सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने कर्मों के माध्यम से बहुत कुछ प्राप्त किया है। और हाँ, जो तुम्हें मिला है वो तुम्हारे कर्मों का फल है, तुम्हारी सबूरी का फल है। और तुमने अपने कर्मों के माध्यम से बहुत लोगों का दिल भी जीता है। ऐसा नहीं, बहुत से रिश्ते जो तुमसे दूर जा रहे थे और तुम्हारे व्यवहार से, तुम्हारे कर्मों के माध्यम से वो फिर से वापस आ रहे हैं। आज भले ही तुम्हारे पास इतना धन नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर जो मान और सम्मान दूसरों के लिए है वो बहुत कम लोगों में होता है। आज मैं देख रहा हूँ तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो लोगों में नहीं होता है। मान, सम्मान, सबूरी और दूसरों के लिए बहुत कुछ करने का समर्पण। यहाँ तक कि तुम दूसरों के दर्द को नहीं देख सकते हो। जब देखते हो कोई दर्द में है तो भले ही तुम्हारा दर्द, खुद का दर्द बहुत ज़्यादा हो, वो दर्द हटा करके, वो छिपा करके दूसरे के दर्द के लिए खड़े होते हो, दुआएं करते हो। यहाँ तक कि मुझसे भी बोलते हो कि बाबा उसका दर्द दूर करो, उसकी परेशानी दूर करो। मैं जानता हूँ, मैं देखता हूँ कि तुम्हारे दर्द होते हुए, तुम्हें अब स्वयं इतनी तकलीफ़ होते हुए तुम अपनी तकलीफ़ को भूल गए हो। इसीलिए मैं पहले तुम्हें जो तकलीफ़ में होते हो वो दूर करता हूँ। मैं जानता हूँ तुम कभी अपने लिए नहीं मांगते हो, अपने परिवार के लिए, अपनों के लिए, सबकी खुशी में ही तुम्हारी खुशी है। यही तो एक कारण है तुम्हें अलग बनाने का। तुम अलग हो, सबसे अलग है। और जो लोग तुम्हारा बुरा चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि तुम दुखी रहो, तुम्हारे अंदर इतनी एनर्जी कैसे है, तुम्हारे अंदर ऐसे ऊर्जा कैसे आ जाती है कि तुम इतना बीमार होते हुए फिर से उसी तरह से खड़े हो जाते हो और कार्य करने लगते हो। वो तुम्हें गिराने की सोचते हैं, बार बार गिराने की सोचते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि तुम्हारे साथ कौन खड़ा है, तुम्हारे साथ कौन सी एक ऐसी ऊर्जा है जो तुम्हें ना कभी गिरने देगी ना दिया है, हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी है। वो मैं हूँ। और एक ऊर्जा ऐसी तुम्हारे साथ रहती है जो तुम्हें हमेशा हमेशा अपने संरक्षण में रहती है। और ये ऊर्जा तुमने अपने नाम जाप से, अपने नाम स्मरण के द्वारा तुमने प्राप्त की है। जब तुम नाम जाप करते हो और ध्यान करते हो, उसमें तुम्हें एक अलग ही सुरक्षा कवच प्राप्त हो गया है। और जो ये तुम्हारा नाम जाप है ना, जो तुम भाव से करते हो, नाम स्मरण करते हो, उस समय तुमने बहुत कुछ अनुभव भी किया होगा। और ये तुम्हारा नाम जाप तुम्हारा सुरक्षा कवच बन के रह गया है। यही तो मैं चाहता था कि तुम इस सुरक्षा कवच के घेरे में आओ और तुम्हारा कोई कुछ ना बिगाड़ पाए। लोग जो कुछ भी करते हैं, तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारे बुरा करने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, करते रहें, लेकिन तुमने सुरक्षा कवच बना लिया है। और ये सुरक्षा कवच एक वो ऊर्जा का कवच है जो कभी कोई हिला भी नहीं पाएगा, तुम्हें कुछ गिरा भी नहीं पाएगा और तुम्हारे लिए कुछ नकारात्मक शक्तियाँ कुछ कर भी नहीं पाएंगी। तुम अब मेरे संरक्षण में हो। एक ऊर्जा है तुम्हारे आसपास, जो तुम्हारे पास अच्छे लोग आएंगे उनका भला होगा, जो बुरा सोच के आएंगे या बुरे होंगे, तुम्हारा बुरा चाहते होंगे, उनका बुरा तो होगा ही होगा। वो तुम्हारे पास आ भी नहीं पाएंगे, वो तुमसे दूरी बनाने की कोशिश करेंगे। भले ही तुम कितना अच्छा करो उनके लिए, वो तुम्हारे लिए गलत सोच करके दूर हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हें वो सामने से जो गलत करना चाहते हैं वो कर ही नहीं पाएंगे, और ना ही तुम्हारे सामने खड़े होकर के आँख मिला पाएंगे। सच्चाई के सामने हमेशा जो झूठ होता है, गलत होता है, वो कभी खड़ा नहीं हो पाता है। तो मैंने उस काबिल तुम्हें बना दिया और तुमने अपने कर्मों के माध्यम से तुमने वो प्राप्त कर लिया है। और ये जो कमियां हैं, थोड़ी बहुत जो लग रहा है कि हाँ कमी है, काश ये सब होता तो ये कर लेते, और कुछ चीज़ें, आर्थिक परेशानी जो तुम्हारे आसपास, बहुत कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो तुम्हें आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे, इंतज़ाम कर दूंगा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी परेशानी जानता हूँ। और तुम ये मत सोचो कि ये सब काम कैसे होंगे, काम बहुत हैं लेकिन हाथ में पैसा नहीं है। काम समय आने दो, हो जाएगा और अच्छा ही होगा। इंतज़ाम भी करूँगा। और किसी अपने के लिए, नौकरी के लिए परेशान हो ना, वो उसकी नौकरी भी बहुत जल्दी, बहुत ही जल्दी मिल जाएगी। मेरा आशीर्वाद मिल चुका है, उसे भी दिया है और तुम्हें भी दिया है, क्योंकि तुम हो ना बहुत परेशान हो, और वो तुम्हारा कोई अपना करीबी है जिसकी नौकरी के लिए तुमने बार बार मुझसे अर्जी लगाई और विशेष पूजा भी की है।
तुम्हारी पूजा अब सफल हो गई है, निश्चिंत रहो। और तुम्हारा ये विश्वास कभी मैं टूटने नहीं दूंगा, ये तुम जानते हो। फिर भी कभी कभी तुम प्रश्न भरी नज़रों से जब तुम मेरी ओर देखते हो ना, उस समय भी मैं मुस्कुरा करके हाँ बोलता हूँ। सबूरी रखो, विश्वास रखो, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है और आगे और भी अच्छा होगा। जीवन को एक नए मोड़ पर मैं ले जा रहा हूँ, जहाँ तुम्हें बहुत सारी खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी। बहुत कुछ तुम्हें मिलने वाला है। घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम भी होने वाला है। हो सकता है जिस चीज़ के लिए तुम बहुत दिन से सोच रहे थे या कुछ करने की सोच रहे थे, वो कार्यक्रम तुम्हारे घर में हो। कोई मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है या कोई विशेष पूजा हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बहुत खुशियाँ आने वाली हैं। घर परिवार एक साथ बैठ कर के तुम लोग समय बिताने वाले हो और ये समय बहुत ही जल्दी तुम्हारे पास आने वाला है। खुश रहा करो, मुस्कुराते रहा करो। खुशियाँ तो तुम्हारे कदम चूमने आ रही हैं। खुशियाँ तुम्हारे करीब हैं, बहुत ही करीब हैं। खुश रहो और मुस्कुराते रहो, हंसते रहो।